आदमी जो है असफल तब होता है जब दूसरे की सुन करके अपने दिमाग को खराब करता है और सही रास्ता से भी भटक जाता है। और दुनिया में भटकाने वाले बहुत सारे हैं, बहुत दुनिया में बहुत सारे आपको मिलेंगे। और फुकट चंद लोग जो है सलाह मशवरे देने वाले हर गली गलियों में एक एक रोड पर बैठे बैठे मिलेंगे, जो आपके हर सफलता को असफलता की मार्ग की ओर मोड़ने वाले दिखेंगे। और तो और आपके घर वाले आजू बाजू वाले ज्यादा रहेंगे, सफल और असफल। इस बात को ध्यान रखना है कि एक आदमी के पास वो शक्ति और ये वो एनर्जी है जिसको पाने के बाद वो सफल हो सकता है, और जिसको न पाने से वो असफल हो रहा है। सबसे पहली बात, नेगेटिव विचारधारा। मनुष्य अगर नेगेटिव विचारों से अगर वह अपने आप को घेर लेता है, मेरे से होगा क्या नहीं, मैं कर पाऊंगा क्या नहीं, मेरे पास ताकत है क्या नहीं, आगे कर लूंगा, फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, अब ये सब हो रहा है, कैसा करूंगा, कैसा होगा, ये जो विचारधारा है, ये कभी भी भूल करके सुबह सुबह मत लाओ। सुबह सुबह उठते ही एक फ्रेश मूड के अंदर, एक प्रसन्नता के मूड के अंदर आप आइए और दोहराइए अपने आप में। और उस अगर आपको जो इष्ट मंत्र है, नहाने के बाद जो आपको आपको सफल देने के लिए अनेकों जो मंत्र है, उसका 108 बार जाप के 9 बार करिए या 27 बार जाप करिए। और 2 मिनट 5 मिनट समय अनुसार आंखें बंद करके उस मंत्र को जाप करने के बाद, मेरा काम सिद्ध होगा, सिद्ध होगा, सिद्ध होगा, और मैं करके दिखाऊंगा, ऐसे मजबूत प्रतिज्ञा करिए। जिससे क्या होगा, आपके चारों तरफ हो रहा होता है, जिसको प्रवाह कहते हैं, जिसको जो है एनर्जी भी कहा जाता है। समझिए, आपको अपनी जो है एनर्जी देखने का मैं योगा शिविर में सिखाऊंगा। अभी आपको सिखाने से इतना नहीं आएगा, प्रैक्टिकल में मैं योगा शिविर जो है 6 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी तक औरंगाबाद में होरा भी सिखाऊंगा। होरा अपने को पावरफुल कैसे बनाया जाता है। कभी अगर यहाँ होरा कम पड़ रहा है तो यहाँ दुखना शुरू हो जाता है। जहां जहां अगर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, वहां होरा कम पड़ रहा है, समझिए, उसको ठीक भी किया जा सकता है। तो आपके जो नेगेटिव हो रहा है उसको बाहर निकालिए। कोई भी व्यक्ति को कोई भी दुनिया का कार्य असंभव नहीं, इस बात को ध्यान रखना है। बस सही पथ पर, सही मार्ग पर और दृढ़ संकल्प के साथ आगे कदम रखना, ये सबसे पहली प्रथम सूत्र है। और कोई मंत्र जाने या ना जाने, आप कोई मंत्र को आता या ना आता, जाने दो। एक मंत्र आपको सफलता का मंत्र आज बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी सफलता, कुछ ऐसी सफलता है, मैं आपको कहूं ना, आज ही प्रयोग करिए, आज ही आपको पता पड़ जाएगा। और आपकी भविष्यवाणी किसी ज्योतिष को दिखाने की जरूरत नहीं। आप इस मंत्र को बोल करके आंखें बंद करके चावल का कुछ चीजें उठा लीजिए और वो मंत्र को बोलते हुए गिन लीजिए। अगर सम आएगा तो काम हो जाएगा, और विषम आएगा तो काम नहीं होगा। ये आपको एक मंत्र बता रहा हूं, आपकी खुद की निर्णयात्मक क्षमता आपको दे रहा हूं। जब भी कोई आप कंफ्यूज में हो, जब भी आप विकल्प में हो, तो ये मेरा करना है कि नहीं करना है, ये काम होना चाहिए नहीं करना चाहिए मुझे, ये काम को करूं या ना करूं, जब आप खुद ही जो है डावाडोल हो, जब मन असंतुलित हो, तब क्या करना है आपको, ये जो मैं मंत्र डेली बोलना है आपको। और ये जब वो मंत्र आंखें बंद करके चावल का रख लीजिए और चावल को उठा लीजिए। अगर चावल 2, 4, 6, 8, 12, 8, 10, 12 ऐसे सम अगर आंकड़े आएंगे तो काम हो जाएगा। अगर विषम आंकड़े आ जाएंगे तो काम नहीं होगा, बिगड़ जाएगा विकम। तो अब क्या है, मंत्र आपको दे रहा हूं, आप डेली मंत्र जाप कर लीजिए। जब भी आपको कोई अगर एक साड़ी लेना है, साड़ी लूं क्या ना ले लूं, तो उठा दीजिए, मंत्र बोल के चावल उठा दीजिए। आपको कोई अगर स्कूल में एडमिशन करना है, इस स्कूल में जाना है कि नहीं जाना है,
इस मंत्र बहुत छोटा सा मंत्र है, बहुत काम। और आज ही आप और एक काम करिए, उसका विरोध करके देखिए, आप उतना मजा नहीं आएगा आप। जैसे समझो, अगर आप मैंने बता दिया कि चावल आपका आ गया, और चावल जो है विषम आ गया और आपने काम कर लिया, देख लीजिए उसमें मजा नहीं आएगा आपको। तो मंत्र क्या है? ओम ह्रीम पद्म प्रभु देवाय नमः। कौन सा मंत्र? लिख लीजिए, ओम ह्रीम पद्म प्रभु देवाय नमः। इस मंत्र को सबसे पहले 12,000 12,500 जाप कर लीजिए। और जिन जिनके जीवन में सफलता नहीं है, जिन जिन जिनके जीवन में यश नहीं है, जिन जिन जीवन में कार्यों में बाधाएं आती है, जिन जिन के जीवन में समस्या का घेराव हमेशा रहता है, वे लोग इस मंत्र का जरूर जाप करके पद्म प्रभु, क्योंकि ये सूर्य के समान है। देखो कितना ही अंधकार हो, घना अंधकार हो, कितना ही बड़ा आमाशा का रात हो, अगर सूर्योदय जब होता है तो पूरा अंधेरा हट जाता है, प्रकाश घर घर तक पहुंचता है। तो इसी प्रकार ये पद्म प्रभु का जो मंत्र है, ये भगवान पद्म प्रभु जो है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रह के नायक है, उस ग्रह के दोष नायक है। जब कार्यों में अंधकार हट जाता है, यानी विघ्न हट जाते हैं, तो कार्य इजी रूप से बन जाते हैं। तो इसलिए इस मंत्रों को आप जाप्य जरूर करें। मंत्र कौन सा है? ओम ह्रीम पद्म प्रभु देवाय नमः। आप जाप 108 बार जाप कर लीजिए। उसके बाद आपका काम अगर पहले कुछ हुआ, आप उठा लीजिए चावल को, चावल को उठा लीजिए। और चावल अगर 4 आ जाते हैं तो काम हो जाएगा, अगर 5 आ जाते तो काम नहीं होगा, 3 आ जाते तो काम नहीं होगा, 4 अगर अच्छे आ जाते तो काम हो जाएगा। तो विषम ये बहुत छोटा सा वस्तु है, बहुत इजी है, आपको हर हर आदमी कर सकता है। मतलब मन की आकुलता है गया, इसी प्रकार एक जिनवानी के अंदर आता है, देखो उसके अंदर भी कुछ आता है, वो कागज उठाने का आता है, वो चीजें जरूरत नहीं। ये बहुत मैंने अपने जीवन में आजमाया है, मैंने जीवन के अंदर बहुत जगह यह प्रयोग करके देखा है। जब मैं खुद कंफ्यूजन में हो जाता हूँ, जब खुद जो है करूं या ना करूं, कई लोग विरोध करते हैं, कई लोग हाँ करते हैं। जब समझो मैं जब डाड़ाम डोल की परिस्थिति में रहता हूं, तो इसका प्रयोग मैंने कई बार करा। तो और 90% जो है सक्सेस हुआ है, 90%। 100% तो कोई होता ही नहीं जगत में, 100% तो डॉक्टर भी नहीं कर सकता, ना भगवान भी कर सकता है अपने के, परंतु 90% ये सफलता इसको मानी जाती है। 90% तो बहुत हो जाता है आदमी का काम। कोई भी चीजें जो है 100% अगर आपको ये पूजा कर रहा हूं इससे मोक्ष मिल जाएगा, ये भी 100% नहीं होता है। हाँ मिलेगा, भरोसे से पर ही आप पूजा करते हो। हाँ आप जाप कर रहे हो, ये काम होगा, तो हाँ आप वो विश्वास पर ही काम करना पड़ता है। अब वो 100% अगर बताओ, कोई भी आदमी, दुनिया का आदमी ये नहीं बता सकता है कि इससे इतना काम हो ही जाएगा। चलो भगवान पार्श्वनाथ की पूजा कर लो, तुम्हें आज का आज मोक्ष मिलेगा, तो ऐसा कोई भी साधु भी नहीं कह सकता, ना जिनवा नहीं कह सकती। वो तो विश्वास और आस्था के ऊपर रहता है। परंतु ये इसमें 90% तो गारंटी मैं दे रहा हूं आपको, इस मंत्र के अंदर 90% तो आपका कार्य जो है मतलब ये नहीं होगा, मतलब फेल नहीं होगा। आपका निश्चित रूपे ना कार्य करके दिख जाएगा, और आप जो है अपने मार्ग में प्रशस्त हो जाएंगे। तो इसलिए आप सभी जो है ध्यान रखना है कि एक अभी करिए। एक तो क्या हो गया, आपको 2 उपाय बता दिया अभी, आपके काम में सफल होना, असफल होना, कोई भी छोटा हो बड़ा हो, एजुकेशन हो या व्यापार हो, चाहे वह धर्म का हो, चाहे यात्रा हो, चाहे वह कोई मकान बनाना हो, दुकान बनाना हो, कुछ भी XYZ, कुछ भी करना है तो क्या करिए आप, क्या करना है? एक तो नेगेटिव ऊर्जा को अंदर से निकाल देना, मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे से हो नहीं पाएगा, मैं वो हूँ, मेरा ऐसा है, मैं तैसा है। कुछ नहीं है, हर इंसान इंसान ही होता है, बड़ा आदमी छोटा आदमी एक होता है। कभी कभी क्या होता है, एक आदमी आता है तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं, और एक एक आदमी जो है बोलता तो अच्छा लगता है, एक एक आदमी बोलता है कब बंद कर दे भाई, कब ठीक हो। और एक आदमी आता है तो हमेशा आना चाहिए ऐसी भावना होता है, एक आदमी आने के बाद कब जाए ऐसा भावना होता है। उसका कारण क्या है? एक तो पुण्य है अंदर में, पर बाहर में उसकी जो होरा है, उसकी प्रभाव है, उसका जो तेज है, वह जो है उसका कारण बनता है। आप जो है आपका तेज बनाने के लिए, आपका होरा बढ़ाने के लिए, आप नेगेटिव विचार को अपने दिल मन दिमाग से निकाल दीजिए। एक बात। दूसरी बात, अगर पैसेवान बनना है
कोई हर आदमी पैसे वाला बन सकता है, अंबानी बने ऐसा कोई नहीं, हर आदमी बन सकता है, पर राह चुनना और मन के अंदर दृढ़ संकल्प ना करना जरूरी है। मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, मन के अंदर एक भावनाएं, एक ज्योत जगनी चाहिए, भावना की ज्योत जगनी चाहिए। अब दूसरी बात, दो और आपको काम करे या ना करे, इसको होगा कि नहीं होगा, सफल होगा कि नहीं, उसका भी रास्ता बता दिया। अब तीसरा आपको बता रहा हूं, विघ्न आए तो क्या करना। क्योंकि शुभ कार्याणि बहु विघ्नानि। कोई भी अगर आप चुपचाप बैठे तो कुछ नहीं होगा, परंतु कोई अच्छे करने जाओ ना कोई अड़चने आएगी, कोई ना कोई समस्याएं आपकी घेर लेगा, कोई ना कोई बाधाएं आपके चारों तरफ घेर ले जाएगा। तो ये निश्चित है, क्योंकि कार्य करो जब, अगर आप समझिए, आपका एक उदाहरण तो ऐसा क्यों होता है, लोगों को बोलते कि हमारे कुछ भी, जो कुछ ये विघ्न काम करने में क्यों आता है, बाकी टाइम पर क्यों नहीं आता है। अगर आप भाई साहब ये ध्यान रखिए, जब घर का झाड़ू मारोगे तभी तो धूल उड़ेगा, और आप झाड़ू नहीं मारोगे, हाथ पैर बैठ के तो धूल वहीं पर वहीं थर थर लगाते रहेगा, एक थप्पा पर एक थप्पा, एक थप्पे पर एक थप्पा, थप्पा पर थप्पा लगाते, उस पर एक पर जो है चढ़ता जाएगा। तो जब कार्य करोगे तभी जो है आपको क्या होगा, तो धूल उड़ेगा। जब आप कार्य आरंभ करोगे तो विघ्न बाधे आएंगे। तो जैसे आप क्या कर लेते हो, अगर आपको छींक आने लग जाए तो पट्टी बांध लेते हो, बहुत ज्यादा धूल हो गए तो ओढ़ने ओढ़ लेते हो। ऐसे जो है आपके कार्यों में अगर विघ्न आ जाए तो उसके लिए कुछ उपाय आपको मैं बताऊंगा। समय है कि नहीं, हाँ अभी है 10 मिनट। अभी जो है कोई कार्य में विघ्न बाधाएं आने लग जाए, तब क्या करना है ध्यान रखिए। एक तो विचलित नहीं होना है, मन को अंदर जो है भय और डर कभी नहीं रखना है। निर्डर होकर के, एक परिपक्व होकर के कदम पर कदम आगे बढ़ाते जाना। क्योंकि हर आदमी की परीक्षाएं होती, मात्र स्कूलों में परीक्षा नहीं होती है। इंसान के हर गलियों में, हर मार्ग में, हर जीवन के कदम कदम पर परीक्षा होती है। अगर बच्चा डर जाए तो परीक्षा में फेल हो जाता है, इंसान अपने कार्यों में डर जाए तो कार्य असफल हो जाता है। तो इसलिए आप लोग डरे नहीं, ये सबसे पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है, आप चाहे किसी तीर्थंकर के या सबसे संकट निवारक पार्श्वनाथ या देवी पद्मावती को आप नाम समन करके काम करिए, बड़े बड़े विघ्न जो है धराशायी हो जाएंगे। और उसके बाद भगवान महावीर, ये तीन वस्तु ऐसे है जो आपकी संकट के मोचक बन जाते हैं। मनोकामना पूरक आदिनाथ भगवान है, बट पार्श्वनाथ, महावीर और पद्मावती, ये तीन मैंने अपने जीवन के अंदर बहुत बार अपनाए हैं, कि वे जो है आपके बड़े बड़े संकट, पहाड़, हिमालय जैसे पहाड़ के जैसे संकट भी आपके सामने खड़े हो जाए तो चकनाचूर हो जाएंगे। मैंने अपने जीवन के अंदर बड़े बड़े जब संघर्ष किया, अनेकों आंदोलनें किए, अनेकों प्रकार के सामने वाला बड़ा आदमी, इतना बड़ा है कि हमारे हजारों करोड़ों, अंबानी जैसे को मैंने छोड़ा नहीं। एक बार ऐसा हुआ, एक नाम नहीं बताऊंगा, एक उपराष्ट्रपति से भी मैं भिड़ पड़ा, उसके अन्याय के खिलाफ जो है मैं बोल पड़ा और मैं जीता, उपराष्ट्रपति के खिलाफ। मैंने कहा तुमको नानी के दूध याद दिला दूंगा, बोला मैंने। तुमने गलत किया तो गलत है, तुम्हारी जो कृत्य है, अगर तुम होगे उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति, परंतु गलत तो गलत है। कोई भी इंसान है, गलत के खिलाफ मैं बोलने वाला, मैं कभी पीछे नहीं हटता हूं, और मैं अपने विजयी पा लेता हूं। परसों जो है किसान के बारे में मैंने बोला, 24 घंटे के अंदर सरकार इसकी निर्णय करनी चाहिए, अन्यथा बहुत पछताना पड़ेगा। तुरंत में वो जो है तुरंत मुख्यमंत्री के ख्याल में आया और तुरंत 24 घंटा के अंदर उन्होंने किसानों को 3,300 रेट दे दिया। तो पहले आज तक 25-30 साल से कभी भी जो है 2,800-700 के ऊपर दे नहीं रहे थे। और इनके आंदोलन 7 दिन से उपवास बैठे थे, 7 दिन उपवास बैठने के बाद भी वो कुछ सुन नहीं रहे थे। मैंने भी अपनी आवाज लगाई, बहुत सारे लोगों ने लगाई, पर मेरी भी आवाज लगी और मेरी आवाज सुनी गवर्नमेंट ने, और तुरंत जो है 3,300 शायद डिक्लेयर कर दिया है कल ही। तो कहने का तात्पर्य यह है
चाहे वो सामने वाला कौन इंसान कैसा रहा, इससे मतलब नहीं रहता है। आपकी संकल्पना शक्ति, आपकी एनर्जी कैसी, इस पर बात करता है। तो आइए, समय हो चुका है, कुछ चीजें कल बात कर लेते हैं। विघ्न बाधा को दूर करने के लिए तीन प्रभु बहुत काफी है, तीन शक्तियां बहुत काफी है। आपको काम शुरू विकल्प में हो तो आपको आप असमंजस में हो या संदेह आत्मा में हो, तो ये दो चीजें कर लेना, चावल उठा लेना, पद्म प्रभु भगवान का जाप पे कर लेना। देख लीजिए, आप आज ही से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आज ही करिए। और एक मेरा कार्यक्रम में परिवर्तन आया है। कुंथलगिरी का जो मस्तक अभिषेक है, वह जो है सुबह रखने वाले थे हम, उसको दोपहर को 3 बजे रख रहे हैं। कारण कि दूर दूर से बहुत सारे पहुंच रहे, कर्नाटक से 24 बसें पहुंच रही है, सॉरी 30 बसें पहुंच रही है, और कोल्हापुर की तरफ से कम 50 एक बसें पहुंच रही है। तो इसलिए जो है परिवर्तन कर रहे हैं हम समय को, क्योंकि अगर वहाँ व्यवस्था अगर क्या है पता नहीं, मैं कभी कुंतलगिरी गया नहीं, वो छोटे बचपन में गया था, वो याद भी नहीं है वो ढंग से। वहां भी क्या, भी वर्तमान के अंदर क्या हालत है, क्या समस्या है, वो पता नहीं है। तो आप जो है, आप सभी से निवेदन है कि आप लोगों को ध्यान रखें और लोगों को भी ध्यान दिला दे। और मैं इतना कहना चाहूंगा, ऐसा कोई व्यक्ति जो है रहना नहीं चाहिए कि वहां पहुंचे नहीं। जितने भी आजू बाजू के पुणे, बारामती, अकलूज, फलटण, सांगली, कोल्हापुर, जितने भी पंढरपुर, जितने भी लोग हैं, उस्मानाबाद और बीड़ और औरंगाबाद, सब पास में 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के एरिया वाले हैं, सभी लोग पहुंचे, ये सबसे आह्वान करते हुए आइए आज के नाम पर एक शांति धारा कर लेते हैं। समय हो चुका है। ओम नमो रते भगवते श्रीमती पार्श्व धातु संस्कृत सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बद्धाय परमनम दर्शन विराय अनासुका दर्शन सिद्धाय बद्ध तत्व श्रावक श्राविका गुणधर नंदी नाम देश बोलिए। वार्षिक शांति धारा के नाम: सुधा महावीर, अंकुश भारती, रूपा सुजय, परिषद, तुषार राखी, कोमल कुमार लोहाड़े परिषद, दीप्तिया भाई बख्शी परिषद, जैसिका परिषद, ममता पार्वती परिषद, भरत कुमार शास्त्री परिषद, अमित अजय, सुरेखा पाटिल, संजय चेतना, संजय मीता परिषद, उनका संजय फड़े परिवार से, अरविंद, मीरा, विशाखा, अंकित, प्रियंका, विभूत, पूनम, अरामणिका जैन परिषद, शांत पूजा फड़े परिषद, नीलिमा, स्नेहा, सुने, सरोज, प्राप्ति, दोषी परिवार से, रूपाली, तिलकौर, गांधी परिषद, रेशमा राजकुमार वाकड़ परिषद, राजीव तादू जैन परिषद, स्वस्तिका प्रशांत, विनोद साथी परिषद, मानिकला जी मकला जैन परिषद, दर्शना राजकुमार गांधी परिषद, माला, प्रवीण, अंशुल, निशी जैन परिवार से, मंजू धर्मचंद जैन परिवार से, शरद मीनाक्षी परिषद, श्रीकांत बाहुले, प्रकाश परिषद, आगम पद्माली पुणे परिषद, शशिका सीमा, संतोष पाटवारी, सूरज छाया, सिनेमा परिषद, हिम्मत माया पल्लवजन परिषद, चैतन्य पनति संचय परिषद, भूमिका उत्तम चार्मी, सौम्य कोटा परिषद, दर्शना विनायक, सुशील जैन परिषद, उज्ज्वला सुमित स्वाति परिषद, अतिक्रांत अमित, नेहा सरस्वती पाटिल परिषद, विकास पूजा, वर्तिका, वर्ण जैन परिषद, अक्षय, अनुष्का, प्रियंका, नीलेश गांधी परिवार, रीता, प्रमोद राव का परिवार से इन्होंने शांति धारा के लिए 1100 रुपए का किया है। मृत्यु बहन छिंदे छिंदा भिन्नविंदा तुकामन छिंदा भिन्नविंदा तिकामन छिंदा भिन्न छिंदा भिन्नविंदा बलिकामन छिंदा भिन्नविंदा क्रोधम छिंदा भिन्न पापम छिंदा भिन्न वैरम छिंदा भिन्न वायधारम छिंदा भिन्न गुवे छिंदा भिन्न सर्वशत्रुम छिंदा भिन्न स्वरूप सर्गम छिंदा भिन्न सर्विनम छिंदा भिन्न स्वरूप छिंदा सराज में छिंदा सचोर में छिंदा भिन्न